नाई जी, अरुण जी को आप सुन रही थी ब्रेक से पहले, उन्होंने कहा मोदी योगी मतलब विकास की गारंटी। सौरभ जी देखिए, जो गारंटी की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी की गारंटी केवल अरबों रुपए के विज्ञापनों पर चल रही है, धरती पर कहीं नहीं है। अभी बात हो रही थी अमीर गरीब के बीच जो फर्क है वो कम हुआ, जबकि अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि कंट्री का 60% वेल्थ, 60% से भी ज्यादा वेल्थ जो है 5%, केवल 5% लोगों के हाथों में, और जबकि 50% आबादी के पास केवल 3% कंट्री का वेल्थ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करी तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में, हम 111वें देश, 111वें पोजीशन पे, मतलब नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ तक पाकिस्तान से भी पीछे। अच्छा, अभी बात हो रही थी युवाओं की भी बात हो रही थी। अरे अभी अभी तो रिसेंटली एनसीआरबी का आंकड़ा आया जो स्पष्ट बता रहा है कि आत्महत्याओं के मामले में तेजी से इजाफा हुआ है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश से पूरे देश में तेजी से इजाफा हुआ है। क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लोग अपने घर नहीं चला पा रहे, रोटी रोजी रोजी रोटी नहीं मिल रही है, दाल रोटी खाना दूभर हो गया है, महिलाओं का घर चलाना मुश्किल हो गया। जो गारंटी बीजेपी ने राजस्थान और अन्य स्टेट्स में दी है कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, लेकिन बीच में इंटरप्ट ना करिए। सौरभ जी ऐसे अच्छा अरुण जी मैं आता हूँ। अरुण जी सुन ले, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, यहाँ 450 रुपए सिलेंडर कर दीजिए। महिला उत्पीड़न चरम पर है। जिस बनारस में इतनी बातें हो रही हैं और जिसका कार्यक्रम आप दिखा रहे हैं, वहां तो ये गारंटी हुई है कि जब से सांसद बने माननीय मोदी जी, जब से जो बीएचयू जो है महिलाओं लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित हो गया। अभी देखिए कैसे हाल में कितनी शर्मनाक घटना हुई थी कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, निर्वस्त्र किया, उसका वीडियो बना, पूरा देश शर्मसार हुआ। आए दिन बीएचयू में ऐसी घटनाएं होती रहती है। बनारस कमिश्नरेट बन गया है, लेकिन फिर भी महिलाओं और लड़कियों के साथ उत्पीड़न अच्छा ठीक है नाई जी, समय कम है, सबको मौका मिल जाए एक एक बार। आपको जवाब दे रहे हैं पहले शलभ जी। नहीं, एक सेकंड और मोदी जी आपने जो कहा उसका जवाब होता है कि जो वादा किया, मोदी जी की गारंटी का मतलब ये होता है कि मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा किया। 2014 के पहले स्थिति ये थी कि लोग कहते थे कि भाई वादा पूरा करो, सरकारों से कहते थे वादा पूरा करो, और मोदी जी से क्या कहते हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग, नहीं वादा पूरा मत करो। हमने कहा रोकिए मत। नहीं जी सुनिए, आपकी बात समझ में आएगी ना, सुनिए जरा, शलभ जी की आवाज है। पोल पट्टी खुलती है बौखलाइए मत, ध्यान से सुनिए। यहाँ पहली बार हो रहा है विपक्ष कह रहा वादा पूरा मत करो। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, चिल्लाने लगे वादा पूरा मत करो। मोदी जी ने कहा 3 तलाक हटाएंगे, 3 तलाक हटाया, विपक्ष चिल्ला रहा वादा पूरा मत करो। मोदी जी ने कहा 370 दंगे की चोट पर हटाएंगे, विपक्ष चिल्ला रहा वादा पूरा मत करो। इसी प्रकार से गरीब कल्याण से जो काम हुए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ, विनम्रता पूर्वक सुरेंद्र जी ने कहा है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, समाजवादी पार्टी की विधायक है रागिनी सोनकर, ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा में, हम उसके पास थे कि रागिनी सोनकर जी खड़ी हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दिया कि हमने एक मरीज के लिखा था और उनके फौरन इलाज का पैसा आ गया। सुरेंद्र जी आप अगर उठाकर देखेंगे तो आयुष्मान की योजना का, बहुत सारी योजनाओं का जबरदस्त लाभ मिला है। आज माताओं बहनों के जेवर नहीं बेचने पड़ते इलाज कराने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की योजना है, मुख्यमंत्री जी की योजना है। इसलिए आप लाभ कहते रहिए, गरीब व्यक्ति समझ रहा है कि मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो समझ रही है, माताएं बहनें समझ रही हैं, और इसीलिए देवबंद के लिए हम सीट जीतते हैं, जहां पर आप धर्म के आधार पर बंटवारा करते हैं और आप ये कहते हैं कि फला धर्म के लोग वोट नहीं देते, वहां पर देवबंद में भले हमारी संख्या, आप कहते हैं कि हमारे वोटरों की संख्या कम है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इससे चुनाव जीत के आती है, क्योंकि महिलाएं जाती है वोट देकर आती है, कहती है भाजपा ने हमको गैस चूल्हा दिया, उज्ज्वला की स्कीम के जरिए राशन दिया, किसान सम्मान निधि दिया, आवास दिया, शौचालय दिया, इसलिए वहां से चुनाव जीत के आते हैं। मोदी जी के प्रति विश्वास है, यही गारंटी है, यही गारंटी यात्रा है, यही गारंटी की गाड़ी है। ये गारंटी की गाड़ी दौड़ेगी, जन जन तक पहुंचेगी, सुविधाएं जो पहुंची है उनको और बेहतर ढंग से पहुंचाएंगे, और उसके बाद आप जाति पाति में बांटते रहिएगा, क्षेत्र में बांटते रहिएगा, देश के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। राहुल गांधी तो अभी भी यही कह रहे हैं कि इस देश का मुद्दा जो है वो जातिगत जनगणना है, और बाकी सारी बातें आपकी जो है इससे ध्यान भटकाने के लिए। सुरेंद्र जी 3-4 चीजें हैं। देखिए शलभ भाई, अगर रागिनी सोनकर ने कोई बात ऑन रिकॉर्ड कही और किसी क्या नाम व्यक्ति को उसका उचित मुआवजा मिला तो अच्छी बात है, उसको लेकर के आपको अपने फेदर पे कैप लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्षेत्र में जिन लोगों को आयुष्मान कार्ड की योजना नहीं मिली, सवाल इसका है, आप जितना भरमाती है, आपकी जिम्मेवारी है लोगों के पास जो है योजनाओं को पहुंचाना, इसमें कोई बहुत बड़ा काम आपका नहीं है।
लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला है, अगर आप उनसे अपना आंख मुंह मोड़ लेंगे तो निश्चित तौर पर क्या नाम इतिहास आपको कायर के रूप में जानेगा। मैं आपसे जिम्मेवारी से 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात, जो आपने पहले अगर बोलिए तो सोच के बोलिए। आप 2009 से लेकर के या 2004 से लेकर के आप मंदिर को कहते थे साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट, और हम भी कहते थे सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया। आज की डेट में कौन सी गारंटी आपकी? लेकिन आप लगातार इसको कह कह करके, यानी जो हो गया वो आपने किया और जो नहीं हुआ वो तो क्या नाम पहले नेहरू जी कर गए थे। भाई अगर जो है क्या नाम 370 खत्म कर दी तो आपने कर दी, लेकिन चीन ने जो गलवान में किया वो तो नेहरू जी कर गए थे। इस तरीके की भाषा का उपयोग उचित नहीं। हाँ, हम एक चीज पहले जान लीजिए, आप ही ने कहा था, ये भी मोदी जी की गारंटी थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं पिछड़ा हूं, हालांकि वो नकली पिछड़े हैं, उन्होंने अपना प्रमाण पत्र खुद बनाया है। मोदी जी से कहा कि मोदी जाति पिछड़ी जाति है और मोदी जी ने मोदी को पिछड़ा घोषित कर दिया। तो आज की डेट में जब आप कहते थे कि हम पिछड़ों की जनसंख्या जनगणना कराएंगे, आपके ये साथी जो आपको पानी पी पी करके गाली देते थे, आदरणीय अरुण राजभर जी और इनके पिताजी, और मां बहन की गाली देते थे, छोड़ दीजिए हम मतलब उसको नहीं कहेंगे, इनकी तक तो गारंटी पूरी नहीं की, इनसे गाली खा करके आप इनके साथ में बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे 3-4 चीजें कहता हूं कि अपनी गारंटी कम से कम ओम प्रकाश जी के लिए मेरी सिफारिश है कि ओम प्रकाश जी वाली गारंटी तो पूरी कर दीजिए, इनको कैबिनेट मिनिस्टर तो बना दीजिए। ये इतना ज्यादा 20 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ अपना बेचारे फंसे हुए हैं, कम से कम इनकी गारंटी अगर पूरी हो जाए तो लोग मानेंगे कि हाँ भाई एक तो गारंटी पूरी करी इन्होंने। लेकिन बाकी गारंटियां जो पूरी करने की बात है, अग्निवीर को बंद कीजिए तब आपकी गारंटी मानी जाएगी।